Welcome to my channel Manvin Singh Rawat Life Coach. I am Manvin Singh. I am a certified public speaker, NLP practitioner and life coach dedicated to helping you unlock your true potential. On this channel, you will find powerful strategies, transformative insights and practical tips to enhance your communication skills, master your mindset and achieve your personal and professional. We are discussing about the dream or the ultimate dream. दोस्तों हमारे सब की लाइफ में अगर आप देखोगे या पाओगे तो हम कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। उसे ही हम अपने दृष्टिकोण में सपना बोल सकते हैं। और वो सपना न तो कभी छोटा होता है न सपना कभी बड़ा होता है। सपने का मतलब ये है वो सब चीज़ें जो हम हासिल करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं बात करूं सपने की तो हमें कोई भी चीज़ जो अपनी लाइफ में चाहिए वो सब कहीं ना कहीं ये क्षमता इंसान के अंदर ही दी गई है कि वो जब चाहे जैसे चाहे वो सपने देख सकता है, उन्हें हासिल कर सकता है। इंसान के अलावा ये क्षमता बाकी किसी जीव को प्रदत्त नहीं है। इंसान जो भी अपनी लाइफ में सोच सकता है, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना पड़ेंगे। पहला स्टेप है कि हम जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके बारे में हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट क्लैरिटी से मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या करने जा रहे हैं। अगर कुछ भी हासिल करने जा रहे हैं, जैसे मान लो मेरा सपना है कि मैं एक कार पाना चाहता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो कार मुझे चाहिए किस ब्रांड की, किस कंपनी की चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका कौन सा मॉडल चाहिए, मुझे इसका कौन सा कलर चाहिए। यानी कहने का मतलब इसमें सीट कैसी होगी, विंडो कैसी होगी, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर मुझे कोई कार चाहिए, किसी ब्रांड की चाहिए, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस ब्रांड के शोरूम में जाना चाहिए। और वहाँ शोरूम में जाने के बाद मुझे टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, मुझे उसे फील करना चाहिए। जब मैं उसे फील करूँगा तो वास्तव में मैं देख पाऊँगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए। और तभी जाकर कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में उसकी पिक्चर क्लियर होती है और हमारा विजुअलाइजेशन बहुत एब्सोल्यूट होगा। और हमारा विजुअलाइजेशन ही डिसाइड करेगा कि हम अपनी लाइफ में पाने क्या जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बिना एब्सोल्यूट क्लैरिटी के लाइफ में आप कहीं भी नहीं जा सकते। यानी कहने का मतलब हमारी लाइफ में सपनों के बारे में बोला जाता है कि हमारे सपने एक तो बड़े होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग इनफ होने चाहिए। यानी कहने का मतलब वो बड़े भी हों सपने, और बड़े होने के साथ साथ उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी भावनाएं जुड़ी होंगी तो उन्हें हासिल करने के लिए हम अपना 100% देंगे। और जब हम 100% देते हैं तभी जाकर कहीं हमारी लाइफ में, हमारे एक्शंस में वो सारी चीज़ें आ पाती हैं जिसकी दम पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सपनों के बारे में तो हमारे सपने कई कैटेगरी में आ सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी कहने का मतलब मैं अपनी लाइफ में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या चाहता हूँ। मिड टर्म गोल्स यानी मैं 1 से 2 साल के समय के बीच में क्या चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म गोल्स की तो लॉन्ग टर्म्स में मेरा अभिप्राय है 3 इयर्स एंड अबव। मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में। यानी कहने का मतलब मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहली 1 साल में मैं क्या हासिल करने जा रहा हूँ, दूसरी साल में क्या हासिल करने जा रहा हूँ, तीसरी में क्या, और आफ्टर 3 और 4 इयर्स और 5 इयर्स और 10 इयर्स और 20 इयर्स मुझे चाहिए क्या क्या। मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भली भांति पता होनी चाहिए। क्यों? जब हम ये जान लेते हैं कि हमें चाहिए क्या तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं हमें उसके लिए जो एक्शन है वो लेने के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर करता है हमारे शरीर में। यानी हम उस स्टेट में आते हैं कि हम एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं तब कहीं ना कहीं बात आती है प्रोसेस की।
यानी कहने का मतलब कोई भी सपना आपका पूरा तभी होगा तब आप एक राइट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसका मॉडल क्या है, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं रिटन करनी पड़ेगी। और जब हम रिटन में आएंगे तो हमें क्या चाहिए, देखो ये दुनिया अफर्मेशंस पे लोग बिलीव करते हैं, अफर्मेशंस वास्तव में काम भी करती हैं, विजुअलाइजेशन भी काम करता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दोनों का एक मिला हुआ रूप होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी चाहिए या जो भी हमें हासिल करना है वो कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड को बताना होगा, अपने आप को बताना होगा, और कहीं ना कहीं उसको होते हुए अपने आप को देखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, तो हमें उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी होनी ही चाहिए। क्योंकि जब हमें क्लैरिटी होगी तब जाकर कहीं हम उसे पा पाएंगे। यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी परम शक्ति है जिसे हम मानते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आस्था रखते हुए एक येलो पेज की डायरी लेनी है, एक पेन लेना है, रेड कलर का पेन लेना है, और साथ ही साथ जो भी हम चाहते हैं उससे कहीं ना कहीं पेपर पर लिखना है। यानी कहने का मतलब हमें पता होना चाहिए कि मेरा सपना क्या है, मुझे ये चाहिए क्या, इसके लिए कॉस्ट क्या लगेगी, इसे मैं पूरा कैसे करूँगा। यानी सारी प्रोसेस मेरे पास होनी चाहिए। जब मैं पूरी राइट प्रोसेस फॉलो करूँगा तो देन मैं उसे अचीव भी कर पाऊँगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें सपने देखने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने आप को कमिटेड भी करना पड़ेगा। या ये कहो कि हमारा सपना अगर बड़ा है तो हमारा कमिटमेंट भी या तो सपने के बराबर होना चाहिए या सपने से कहीं अधिक होना चाहिए। अगर हमारा सपना छोटा है तो हमारा कमिटमेंट का लेवल कम हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो भी हमारा सपना है, अगर सपना छोटा है देन उसके बराबर या उससे कहीं अधिक हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में जो भी सपना देखते हैं, वो सपना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस सपने के अकॉर्डिंग हमें कमिटेड भी होना पड़ेगा। और जब हम उस सपने के अकॉर्डिंग अपने आप को कमिटेड कर पाएंगे देन बात आती है कि उस सपने में जो भी सपना हमने देखा है, क्या हम उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। यानी बात आती है पे द प्राइस। इस दुनिया में कोई भी सुई से लेकर कोई भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ बनी है तो उसकी एक निश्चित कीमत है। अगर आप दुकान पर जाते हो और एक सिंपल सुई लेने का भी प्रयास करोगे तो दुकानदार आपको वो सुई तब देगा जब आप उसकी कीमत अदा कर देंगे। यानी लाइफ में कोई भी चीज़ आपको अनायास ही नहीं मिल जाएगी, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी बिना कीमत चुकाए लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर बात करें सपनों की, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि एक प्रोसेस जब आप फॉलो करने जाएंगे तो आपको बहुत सी जगह गिव अप करने का मन भी होगा। ऐसे में आपको गिव अप नहीं करना है। क्यों? आप जिस समय गिव अप कर देते देन आप उस सपने से अटैच नहीं रहते, डी अटैच हो जाते हैं। और आपको कभी भी अपने सपने से डी अटैच नहीं होना। यानी आपको लगता है कि मैं ये सपना पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या कहीं ना कहीं रास्ते में मुझे फेल्योर्स आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे उस समय में कहीं ना कहीं पेशेंस का सहारा लेना पड़ेगा। यानी मुझे आशा बनाए रखनी पड़ेगी कि मैं ये सपना हासिल करके ही रहूँगा। और उस समय में कहीं ना कहीं अपने आप पर कंट्रोल रखनी पड़ेगी, नियंत्रण रखना पड़ेगा, और प्रयासों को पर विचार करना पड़ेगा कि मैंने जो प्रयास किए, मैंने जो एफ़र्ट्स अप्लाई किए, उन एफ़र्ट्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। अगर कमी नहीं रहती तो मैं इसे हासिल कर लेता। यानी कहने का मतलब हो सकता है मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा,
उन्हें एनालाइज करने के बाद फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन कमियों को मैं दूर कैसे कर सकता हूँ, यानी मुझे सुधार करना पड़ेगा। और जब मैं सुधार कर लेता हूँ देन मैं नेक्स्ट ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन, इस एटीट्यूड के साथ जब मैं काम करूँगा तो अल्टीमेटली मुझे फेलियर्स आएंगे, कहीं ना कहीं फिर सक्सेस आएगी, फिर फेलियर्स, फिर सक्सेस, और अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मेरा एक बिग ड्रीम है तो मैं उसे भी धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करते करते अचीव कर लूँगा। तो यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर दोस्तों मैं सारांश में ये कह सकता हूँ कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने हमें देखने चाहिए, और सपने जरूरी नहीं कि छोटे देखने चाहिए, सपने हमें बड़े देखने चाहिए। लेकिन बड़े सपनों को देखते समय हमेशा याद रखना है कि अगर मेरा सपना बड़ा है तो मुझे सेक्रीफाइस भी बड़ा करना पड़ेगा, इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो ये सब करने में कहीं ना कहीं हमें अपने आप को हमेशा एक ही उम्मीद रखनी है, वन डे आई विल कंप्लीट माई ड्रीम, और मैं अपना ड्रीम पूरा कर लूँगा। जब ये उम्मीद अगर आपने रखी तो निश्चित रूप से आप एफर्ट्स पर एफर्ट्स अप्लाई करेंगे और आप हासिल कर सकते हैं।